आरजेडी नेता का बेतुका बयान। ब्राह्मणों को यदुवंश ने बताया बाहरी। एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं, सभी रूस और अन्य देश से आए हैं। वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी हैं। वो क्रिश्चियन है, आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, तो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आ करके हम लोगों के आपस में खुदा करके लड़ा करके झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में राजद नेता अपने बयानों के तीर से सबको घायल कर रहे हैं। विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल सुपौल में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी। इस बैठक को संबोधित करते हुए राजद नेता यदुवंश कुमार यादव ने कहा है कि ब्राह्मण रूस और अन्य यूरोपीय देशों के निवासी हैं और भारत आकर बस गए हैं। यादव समाज मूल रूप से भारत का है, कोई ब्राह्मण इस देश का नहीं है। ब्राह्मण विभाजित कर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी हैं। वो क्रिश्चियन है, आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, तो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आ करके हम लोगों के आपस में खुदा करके लड़ा करके झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। राजद नेता के इस बयान के बाद से बिहार के सियासत में गर्मी तेज हो गई है। राजद नेता के बयान के बाद भाजपा विधायक नीरज बबलू ने कहा कि राजद नेताओं में विवादित बयानों की होड़ मची है, इससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। महागठबंधन के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान दे सकता है, उसी के तहत इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ब्राह्मण यहाँ के मूलवासी हैं, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए। इनको लगता है कि कहीं न कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। ये हम तो पहले भी एक दो जगह बोले हैं कि जो लोग हम समझते हैं कि जो राजद के सलाहकार हैं मनोज झा जी, इनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब। और संजय झा जी हमारे इस इलाके के मंत्री भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब कि भाई क्या कर रहे हैं। जवाब तो वही लोग सही देंगे कि ब्राह्मण यहाँ के अस्थायी हैं कि विदेशी हैं। वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस ने राजद नेताओं के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने राजद नेतृत्व से अनुरोध किया है कि नेताओं के ऐसे बयान देने से रोक लगाएं। देखिए, हम अपने सहयोगी दल राजद के नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी पर वो लोग रोक लगाएं। इससे समाज में विभाजन बढ़ता है। और एक और अनुरोध कि भाई हम कांग्रेस के लोग तैयार हैं, सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के कुपड़ नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें हम अपनी तरफ से रामधारी सिंह दिनकर जी जो बिहार के ही रहने वाले थे, उनकी लिखी किताब संस्कृति के 4 अध्याय गिफ्ट करना चाहते हैं कि कम से कम कुछ पढ़े लिखों की तरह बात तो करें। किताब पढ़ेंगे तो जानकारी के साथ वो लोग बोलेंगे तो इतनी फजीहत नहीं होगी। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि राजद नेता मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की अनगल बातें करते हैं। राजद को ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम कहां से आए थे? रूस से आए थे या किसी अन्य देश से आए थे? किस युग में ब्राह्मण नहीं रहे हैं? आप त्रेता की बात करिए, द्वापर की बात करिए, सतयुग की बात करिए, नाम ले तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की टीआरपी में बने रह सके। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग गठबंधन की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने हर मंच पर कहा है कि हमारी पार्टी शुरू से A to Z की पार्टी है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसका ज्ञान का अभाव है। नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कई मौकों पर इस बात को उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में गरीबों का बल है। A to Z सभी जात सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। कोई अधूरा ज्ञान लेकर कुछ अगर समाज में बांट रहा है तो ये गलत है, उनकी व्यक्तिगत निजी राय है। हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय है। जो विकास में पीछे छूट गए हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना। अब अगर कोई ये ज्ञान दे रहा है तो हम समझते हैं कि उनके बातों का हम कोई तवज्जो नहीं देते, इसलिए जो हमारे नेता कहते हैं हम उसी को मानते हैं। और अगर कोई जात विशेष पर बेवजह का टिप्पणी करता हो तो इसका मतलब ही है कि वो पार्टी को कमज़ोर कर रहा है। अरे हम तो सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल क्यों है? हमको सभी जात सभी धर्मों का वोट मिला है। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं बयान बहादुर, तेजस्वी जी ने भी कहा था कि बयान बहादुर इसी तरह का बयान देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमारी पार्टी है उसका है समग्र पूरे सब लोगों का विकास और सब लोगों का सम्मान। इस भाई देखिए, अब ये तो पार्टी नेतृत्व किसी के निजी राय व्यक्तिगत राय, तो बयान बहादुरों पर कोई पार्टी ने कई बार कह ही दिया है कि सहयोगी दलों का कहना है इससे सेहत महागठबंधन का जो है वो खराब हो रहा है। देखिए, अब सेहत उनके बातों को उतना तवज्जो देने का ज़रूरत हम नहीं समझते हैं। महागठबंधन का सेहत आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो दूसरी ओर राजद विधायक सुरेंद्र यादव ने भी भारतीय सेना के बारे में बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया था। अब यदुवंश यादव के बयान ने बिहार की राजनीति में नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी।